जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, इस पावन वाणी को आरंभ करने से पहले आइए कुछ क्षण अपने मन को शांत करें और प्रभु का स्मरण करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदा बना रहे। उसके हर दुख को दूर करें और उसके मार्ग को सरल बनाएं। मित्रों, यदि आपके हृदय में भी सच्ची भक्ति है तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी श्रद्धा इस दिव्य यात्रा को और भी सुंदर बना देती है। और यदि आपको यह वाणी अच्छी लगे तो इसे अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जिनके जीवन में आप प्रकाश देखना चाहते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी के जीवन में भक्ति का दीप जल उठे। तो चलिए अब इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। हे मानव, यह जीवन केवल संयोग नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों की एक गहन यात्रा है। जो कुछ तुम आज अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे ही द्वारा बोए गए बीजों का परिणाम है। जैसे धरती में डाला गया बीज समय लेकर वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय के साथ फल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि फल निश्चित है, पर उसका समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। मनुष्य अक्सर अधीर हो जाता है। वह चाहता है कि उसकी मेहनत का परिणाम तुरंत सामने आए, परंतु इस सृष्टि का नियम धैर्य है। यहां हर चीज अपने सही समय पर ही प्रकट होती है। कभी कभी तुम सोचते हो, मैंने अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तब यह समझना आवश्यक है कि जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा अनंत है और उसके साथ उसके कर्म भी चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, परंतु कर्मों का प्रभाव हर जन्म में साथ चलता है। जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो वह केवल एक क्षणिक कार्य नहीं होता, वह एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैल जाता है और उचित समय आने पर तुम्हारे पास लौट आता है। और जब तुम किसी को कष्ट देते हो तो वह भी एक बीज की तरह तुम्हारे भविष्य में अंकुरित होता है। इसलिए हे साधक, अपने हर कर्म को सजगता से करो। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कार्य तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। कभी ऐसा समय भी आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। तुम थक जाते हो, निराश हो जाते हो और सोचते हो कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण तुम्हें भीतर से कहते हैं, धैर्य रखो, तुम्हारा हर कर्म सुरक्षित है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का लेखा इस सृष्टि में दर्ज है। भले ही अभी परिणाम दिखाई न दे, परंतु वह तुम्हारे जीवन को बदलने की तैयारी कर रहा है। याद रखो, देर हो सकती है पर अन्याय कभी नहीं होता। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है, क्योंकि सत्य की जड़ें गहरी होती हैं और असत्य अधिक समय तक टिक नहीं सकता। हे मित्रों, यह जीवन एक दर्पण है। तुम जो इसमें भेजते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। यदि तुम प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि तुम सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, और यदि तुम दुख दोगे तो वही दुख किसी न किसी रूप में वापस आएगा। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बिना स्वार्थ के कर्म करते हो तब वही कर्म तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाता है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी और समर्पण से निभाने में होती है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तब तुम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा कर्म महत्वहीन है। ईश्वर कर्म के आकार को नहीं, भावना को देखता है। एक सच्चे हृदय से किया गया छोटा कार्य भी बहुत बड़ा फल देता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारे प्रयासों को नहीं देख रहा, तब यह याद रखना, ईश्वर सब देख रहा है। वह तुम्हारे हर आंसू, हर संघर्ष, हर प्रयास का साक्षी है। उसकी चुप्पी तुम्हारी परीक्षा हो सकती है, लेकिन उसका न्याय निश्चित है। हे मानव, अपने जीवन को सरल बनाओ, सच्चाई से जियो, प्रेम से जियो और अपने कर्मों को पूजा बना लो, क्योंकि अंत में यही कर्म तुम्हारी पहचान बनेंगे। और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप प्रकाश से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाता है, मैं स्वयं उसके मार्ग को सरल कर देता हूं। तो आज से यह संकल्प लो, हम अच्छे कर्म करेंगे, सच्चाई का साथ देंगे और बिना किसी अपेक्षा के जीवन जिएंगे, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मित्रों, यदि यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि हर दिशा में भक्ति की ध्वनि गूंज उठे। और यदि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक विचार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, शांति और